स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः परश्यताः वितेनुरिङ्गालमिवायशः परे। राजा नल जब उनके धनुष में से बाणों की प्रगल्भ भारी वृष्टि निकलती, बरसात होती, यहां रूपक अलंकार दिया कवि ने। नल के जो बाण हैं, धनुर्बाण, धनुष से निकलने वाले बाणों की जो बड़ी भारी वृष्टि होती थी, वो वृष्टि युद्ध में बुझा देती थी। किसको? शत्रुओं के। तेजः शिखी, तेजः मतलब पराक्रम रूपी, शिखी आग को, उनके पराक्रम अनल को, प्रताप अनल को, प्रताप अनल को, पराक्रम रूपी अग्नि को बुझा देती थी। और पराक्रम रूप अग्नि को बुझाने के बाद जैसे जली हुई लकड़ी काली श्यामल वर्ण वाली बच जाती है, वैसे ही उन शत्रुओं का केवल अयश, अपयश ही शेष बचता था। अभी हमने श्लोक किया नहीं, शब्दार्थ की और अभी हमें विवरण देना है, किंतु इसका भाव अपने मन में सभी रखें। स्फुरद्धनुर्निस्वनतद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टिव्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः परश्यता वितेनुरिङ्गालमिवायशः परे। इन शब्दों को ध्यान से जरा देखते हैं। स्फुरत धनु, ये पदच्छेद है। निस्वन तद घन आशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे। ये पहली जो पंक्ति पूर्वार्ध का पदच्छेद हुआ। व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः। ये एक शब्द गलत लिखा गया, तेजः, निजस्य तेजः शिखिनः परश्यता। परश्यता वीतेनुः इंगालम इव अयशः परे। उस श्लोक के साथ इसे मिलान करें। ये पदच्छेद हमारे पास प्रस्तुत है। स्फुरत धनुः निस्वन तद घन आशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे। स्फुरद्धनुर्निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः परश्यता वितेनुरिङ्गालमिवायशः परे। शब्दों को ध्यान से देखें। संगरे
अन्वय को देखें सभी। संगरे स्फुरद। अब इसको हम पहले की तरह एकत्र इकट्ठा करके थोड़ा भी लिख सकते हैं। स्फुरद धनुर्निस्वन तद्घनाशुगैः तद्घनाशुग प्रगल्भवृष्टि व्ययितस्य निजस्य तेजः शिखिनः ये तेजः शिखिनः समस्त पद है, इसलिए इसको साथ साथ रखेंगे। निजस्य तेजः शिखिनः परश्यताः परे इंगालम इव अयशः वितेनुः। संगरे सप्तमी एक वचन में है। संगरे नाम युद्धे, संग्राम में जब युद्ध होता था तो राजा नल का जो देखो स्फुरद मैंने स्फुरित होता हुआ, प्रवृत्त होता हुआ, चलता हुआ जो धनुष था, धनुर, ये ऊपर पदच्छेद में देखते जाएं। स्फुरित होते हुए, प्रवृत्त होता हुआ, चलता हुआ जो धनुष था, उस धनुष का निस्वन, निस्वन मैंने निस्वन शब्द को बोलते हैं, आवाज को, उसका स्वर। धनुष जब चलता था तो उसकी जो आवाज थी, उस आवाज के साथ तद घन, तद उस राजा के जो घन, बड़े ही घनी मात्रा में, भारी मात्रा में जो आशुग, आशुग बोलते हैं बाणों को, आशु गच्छति थी, आशुग, आशुग बाण, जो घन बाणों की, घने बाणों की, घने बाणों की वृष्टि का मतलब कि इतनी अधिक मात्रा में बाण निकलते, उन बाणों की प्रगल्भ वृष्टि, जो प्रौढ़ बड़ी भारी बरसात हो जाती। बाणों की बरसात होने में रूपक अलंकार आ रहा है। तो व्ययितस्य, व्ययित मैंने होता है उसको बुझा दिया जाता। वैसे व्यय का मतलब होता है किसी चीज को खर्च कर देना, व्यय कर देना। तो व्यय होने का अभिप्राय उसका समाप्त हो जाना, बुझ जाना, गगनी के पक्ष में निकलेगा। व्ययितस्य, इस व्ययितस्य में जो षष्ठी आई है वो निजस्य तेजः शिखिनः के साथ है, वह विशेषण है। और ये निजस्य, अपने, जो शत्रु है वो अपने तेज का, क्योंकि शत्रुओं का तेज रूपी जो अग्नि थी, शत्रुओं के तेज रूपी जो अग्नि थी वो बुझ जाती थी। किससे बुझती थी? बरसात से, बारिश से। वृष्टि किसकी थी, कैसी थी? प्रगल्भ वृष्टि थी। वो वृष्टि किसकी थी? आशुग बाण, यानी के बाणों की भारी भारी बरसात जो होती थी। वो बाणों की बरसात कहाँ से हो रही है? धनुष से। धनुष, जो धनुष किसका है? राजा नल का। तो ये आ गया कि राजा नल के स्फुरित, यानी के चलते हुए धनुष के बाण, धनुष के शब्द सहित बाणों की बड़ी भारी वृष्टि से जो बुझ जाता था, ऐसा अपना तेज रूपी, तेज रूपी जो अग्नि है, शिखी, शिखी बोलते हैं अग्नि को। शिखी और भी शब्द है उसके लिए, मयूर के लिए भी चलता है, किंतु यहाँ तेज शब्द का संयोग है तो शिखी अग्नि के लिए आया। पराक्रमानल, प्रतापानल, शत्रुओं का जो प्रताप रूपी अग्नि जब बुझ जाती थी तो ऐसा
वो बुझ जाने के बाद जैसे अग्नि लकड़ी में लगी हुई आग जैसे बुझती है तो कालिख छोड़ती है, लकड़ी कालेपन की, कोयला बनने जैसी लकड़ी जो दग्ध जली हुई लकड़ी की तरह काला काला, जो केवल अयश ही, ये वितेनु इंगालम इव, इंगालम मतलब दग्ध काष्टम इव, अयशः अयशः, अयश अपकीर्ति अपमान तिरस्कार को ही वितेनु, वितेनु मैंने प्रसार करते थे, विस्तारया मासु प्रसारित करते थे, केवल शत्रुओं के पास अपयश ही बचता था। क्योंकि अन्वय मूल होता है किसी भी अर्थ तक पहुंचने के लिए। व्याख्यान सबने सुना है, अब इसको फिर से अन्वय के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम से मिलाते हैं। परे है, परे, परे मतलब शत्रु, कितने शत्रु थे? परशता, परशता मतलब सैकड़ों, परशता, शतात परे, सौ से भी ज्यादा। तो सौ का मतलब यहाँ गिनी चुनी केवल सौ की संख्या नहीं है, अधिक से अधिक संख्या की, सैकड़ों हजारों की मात्रा में। यहाँ अनंत शब्द भी कर सकते हैं, अनेक की, बहुत अत्यधिक संख्या में जो शत्रु थे, सैकड़ों हजारों जो शत्रु थे। परे, पर शत्रु के लिए भी आता है, पराये के लिए भी, यहाँ शत्रु के लिए आया है। जो परे हैं वो शत्रु हैं। इंगालम इव अयशः वितेनु, वो दग्ध काष्ठ की तरह अपयश को ही केवल फैलाते थे। अर्थात सीधा सीधा सा अभिप्राय, ये तो अलंकारिक भाषा सौंदर्य कवि ने इसमें श्लोक में दिया। सीधा सीधा सा मतलब कि शत्रु जब भी राजा नल से युद्ध करते तो उनके हाथ केवल अपकीर्ति अपयश ही लगता था। सीधा सा अभिप्राय, वो कभी जीत नहीं पाते थे। राजा नल का जब धनुष शब्द करते हुए बाण छोड़ता, बाणों की भारी वृष्टि होती, बाणों की बहुत भारी वृष्टि से तेज रूपी अग्नि बुझ जाती, किनकी? शत्रुओं की। फिर शेष क्या बचता? जली हुई लकड़ी के समान केवल अपयश ही उनका बचता था। ये तो हुआ कवि का वर्णन करने का तरीका। सीधा सा साफ सुथरा सुविशद अर्थ इसका निकलेगा कि कोई भी शत्रु राजा नल के समक्ष टिक नहीं पाता था। राजा नल समस्त शत्रुओं को जीत चुके थे। राजा नल का पराक्रम अद्वितीय था, अद्भुत था। ये इसका सीधा सीधा सा भाव कहें, अभिप्राय, पूरा अर्थ तात्पर्य इसमें निकलेगा। एक बार फिर से इसको देखें। स्फुरद्धनुर्निस्वर तद्घनाशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजः शिखिनः परश्यता वितेनुरिङ्गालमिवा यशः परे। तो संगरे स्फुरद्धनुः निस्वन तद्घनाशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य, इतना लंबा बड़ा शब्द देखकर कोई भी घबराहट की जरूरत नहीं है। स्फुरत कौन है? धनु, उसका, निस्वन मैंने शब्द, और क्या है? तद, उस नल का जो घन मैंने भारी मात्रा में या अत्यधिक संख्या में, आशुग, आशुग मतलब बाण, बाणों की जो प्रगल्भ, प्रगल्भ मैंने प्रौढ़ बड़ी भारी, जो वृष्टि, जो बारिश, जो बरसात, जो वर्षा, उस वर्षा से क्या हुआ? व्ययित, व्ययित मैंने चला गया, यानी कि बुझ गई। कौन बुझा? तेजः शिखिनः, जो शत्रुओं के अपने तेज की, निजस्य ये निज शत्रु के लिए आया है। शत्रुओं की जो निज मैंने अपने तेज रूपी आग जो बुझ गई, व्ययित हो गई, शांत हो गई, बुझ गई। और ऐसे जो शत्रु थे, सैकड़ों, अनेक अनेक शत्रु केवल जली इंगाल, इंगाल मैंने दग्ध काष्ठ, जली हुई लकड़ी की तरह, दग्ध काष्ठम इव अयशः, केवल अपयश को ही विस्तारित करते थे। वैसे यश और अपयश का कोई रंग तो नहीं होता, किंतु कवि कल्पनाओं में और काल्पनिक सौंदर्य में यश को शुभ्र माना जाता है, श्वेत वर्ण का, और अपयश को काले श्यामल वर्ण का, श्याम रंग का माना जाता है। तो ये इस प्रकार इंगालम, कोई शब्द इसमें, किसी भी शब्द को हम तुरंत इसमें चेक करते चलते हैं। व्ययित मैंने बुझे हुए, वृष्टि मैंने बरसात, कैसी वृष्टि? प्रगल्भ, किसकी वृष्टि? आशुग, आशुग क्या है? बाण।
बाण किसके हैं? तत्। तत् मतलब नल के। और कैसा है? निस्वन शब्द करता हुआ जब धनुष चलता था। धनुष किसका? स्फुर कैसा है? प्रवृत्त स्फुरित होता है। चलते हुए धनुष के शब्द सहित जो बाण भारी मात्रा में निकलते, तो बाणों बाणों की वृष्टि, बाण रूपी वृष्टि में यहाँ रूपक अलंकार आ गया। तो अपयश किसके समान होता था? दग्ध काष्ठ के समान होता था। तो दग्ध काष्ठ के समान होने में उपमा अलंकार हो गया। तेज रूपी अग्नि शत्रुओं के पक्ष में रखें तो तेज रूपी अग्नि, तो जहां जहां रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है अत्र रूपकम, यहाँ रूपक अलंकार है। तो ये वाणों की वृष्टि की जो कल्पना की गई है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। दग्ध काष्ठ के समान जो अपयश निकला है, यहाँ उपमा अलंकार है। ये रूपक है, दोनों ऊपर रूपक, नीचे उपमा अलंकार हो गया है। पूरा भाव संपूर्ण पद्यस्य सोयं भावः यदा संगरे संग्रामे युद्धे रणेषु शत्रवः युद्धं तत्र तेन सह युद्धं कुर्वन्ति स्म तदानीं राज्ञः नलस्य धनुषः अत्यंत घन मात्रायाम, अत्यंत घन बाण वृष्टि द्वारा, अत्यंत गण, यत्र साक्षात् बाण वृष्टि इति न संभवति, अतएव रूपक अलंकार, रूपकम अलंकारः व्ययितस्य निर्वापितस्य उपशमितस्य निजस्य स्वस्य आत्मनः तेजः शिखिनः तेजाग्नेः तेजो अग्नि तेजोग्नेः पराक्रमानलस्य प्रतापानलस्य परश्यता अनेकानेके, अर्थात परश्यताः परसहस्राः अनेक संख्यका, अत्यधिक संख्यकाः, परे परे नाम शत्रवः, शत्रवः रिपवः, वैरिणः इंगालम इव, इंगालम नाम दग्धकाष्ठमिव, दग्धकाष्ठसदृशं दग्धकाष्ठतुल्यम्, अयशः अयशः अपकीर्तिम्, अपकीर्तिम् अपमाननं स्वकीयम् अपयशः वितेनु वितेनु विस्तारयामासुः प्रसारयामासु कृतवन्तः इत्यर्थः। ये वितेनु को भी एक बार देखें, क्रियापद को वी पूर्वक, ये एक वी पूर्वक तन धातु होती है। मूल धातु का नाम होता है तनु, हम सामान्य व्यवहार में इसको तन धातु कहते हैं, जिसके रूप चलते हैं तनोति तनुतः तनवंती, ऐसे रूप चलते हैं। अब इसमें लकार जुड़ गया है, लिट लकार है इसमें, ततान तेन तुह तेनु, और भी उपसर्ग जुड़ा है तो विततान विततेन वितेन तुह वितेनु, ऐसे रूप चलेंगे। लिट लकार प्रथम पुरुष एक, ये एक वचन बड़े संक्षिप्त शब्दों में विद्यार्थी जो समझते जाएं वी, ये तन विस्तार अर्थ में होती है धातु, और किसी शब्द का जो परिचय है व्ययितस्य षष्ठी हो गई है, वे विभक्तियों को पकड़ते जाएं। स्वरधनु निस्वन तद्घना शुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य, ये षष्ठी है। षष्ठी और किस में है? निजस्य में है। और किस में है? तेजस शिखिनः, ये तेज रूपी शिखी, मूल शब्द देखें, शिखिन इति प्रातिपदिकम, इसके रूप कैसे चलते हैं? शिखी शिखिनौ शिखिनः, शिखी शिखिनौ, ये इस तरह से इसके रूप चलते हैं। इसका अर्थ शिखी, शिखा होती है ना, तो मोर मुर्गा इत्यादि को भी शिखी बोलते हैं, और क्योंकि धूमा रूपी शिखा होती है अग्नि की, तो ये अग्नि के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंग में हम कैसे इसको निर्धारित करेंगे किसी अर्थ में, क्योंकि तेज रूपी कभी अन्य अर्थ तो उसमें जुड़ नहीं सकता। पिछले वर्ष साहित्य दर्पण में भी वो संयोग विप्रयोग पढ़ के आए ना, तो इस प्रकार से कि एक शब्द के समीप होने से भी अर्थ का निर्धारण बड़े आराम से हो जाता है। तो शिखी शिखिनौ शिखिनः, तो शिखी अग्नि, ये इसका अर्थ अग्नि, शिखिरिति शिखी इति अग्नि ही। और जब षष्ठी में चला तो ये षष्ठी में आ गया तेज रूपी जो उसकी अग्नि है, पराक्रम अग्नि का, परशता अनेकानेक शत्रु इंगालम इव दग्ध काष्टम इव अयशः, यश शब्द सभी जानते हैं, यशः यशसी यशांसी, तो ये अयश शब्द भी द्वितीय एक वचन में नपुंसकलिंग में बना है। परे यहाँ एक पर शब्द है 100 से भी ज्यादा अर्थ वाला, और यहाँ पर शब्द किसके लिए है? शत्रु के लिए आया है। शत्रु जो थे केवल, जब शत्रु जब भी राजा नल से युद्ध करते तो उनके हाथ केवल अपयश ही लगता था।
ये सामान्य अर्थ है और अभिप्राय निकलेगा कि राजा नल ने समस्त पृथ्वी पर शत्रुओं को जीत लिया था। उनके साम्राज्य में कोई शत्रु शेष नहीं बचा था, क्योंकि शत्रु अगर युद्ध करते भी तो उनको कोई मान सम्मान, उनका यश तो होना नहीं था, क्योंकि राजा नल का पराक्रम सामर्थ्य इतना प्रबल, इतना जबरदस्त कि उनके सामने कोई भी शत्रु कभी टिक नहीं पाता था। तो ये सामान्य अर्थ भी आ गया, शब्दार्थ विश्लेषण हो चुका है, भाव तक चले गए, अलंकार सौंदर्य समझ में आ गया। तो एतादृशमद्यतन व्याख्यानम तावद